Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. प्रख्यात डेव्हलपर प्रजापती ग्रुप चेअरमन आणि मॅनेजिंग डिरेक्टर राजेश प्रजापती यांची सिडको लिमिटेडसाठी टास्क ओनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराण यांनी केली असून सिडकोशी संबंधित विकास कामांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे अधिकार क्रेडाई MCHIने त्यांना दिले आहेत. तसेच राजेश प्रजापती हे क्रेडाई MCHIच्या PR आणि मीडिया कमिटीचे टास्क ओनर देखील आहेत. राजेश प्रजापती यांच्यावर पुन्हा एकदा बोमन इराण यांनी मोठी जबाबदारी दिलेली आहे. सिडको लिमिटेडसाठी टास्क ओनर म्हणून नियुक्ती झाल्याबद्दल राजेश प्रजापती यांनी पहिल्यांदाच आवाज टुडेला प्रतिक्रिया दिली. देखिए, मैं शुरू से ही अब कई सालों से क्रेडाई के नेशनल बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो पूरे हिंदुस्तान की संस्था है, उसका मैं PR और मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया का मैं टास्क ओनर हूँ कई वर्षों से. साथ ही मैं क्रेडाई MCHI, जो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री है, उसका भी मैं टास्क ओनर हूँ. मगर इस साल जो नया मैनेजिंग कमेटी हुआ है, जिसमें बमन ईरानी जी प्रेसिडेंट हुए हैं नियुक्त, उन्होंने जो एक ये समझा कि डेवलपर्स के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने हैं. डेवलपर्स ऑफ सिडको एरिया में, चाहे वो नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया हो, चाहे सिडको की एक्चुअल एरिया हो या पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया हो, इस एरिया के जो डेवलपर्स हैं जिनको सिडको के कुछ काम पेंडिंग है या इश्यूज़ हैं, उसके लिए मुझे स्पेशली एक टास्क ओनर बना के नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ क्रेडाई MCHI का और श्री बमन ईरानी का. और ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि आज तक कभी क्रेडाई MCHI ने कोई भी व्यक्ति को सिडको का टास्क ओनर कभी भी नियुक्त नहीं किया था. तो एक नया पहलू है, एक नया पहल है, और इससे मुझे लगता है कि हम डेवलपर्स के जो इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की जो चेष्टा हमारी है, वो उसको तूल आएगा और हम वो करने में सफल होने के लिए आतुर हैं. ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो अलग अलग टाइप के इश्यूज़ हैं. कुछ इश्यूज़ पुराने हैं, कुछ इश्यूज़ नए हैं. पुराने इश्यूज़ में जो ऐसे हैं कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जो कि 12.5% या ऐसे नोड्स जिसमें ज़्यादा हैं, जैसे उल्वे, द्रोणागिरी, करंजड़े वगैरह, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए जितने जल्दी, उतने जल्दी आ नहीं पाता है. और उसकी वजह से डेवलपर्स को अपने प्लॉट्स में काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, कठिनाई होती है, और शुरू करने में भी तकलीफ़ होती है, सेल करने में भी तकलीफ़ होती है. आप समझ सकते हैं कि अगर कोई डेवलप्ड प्लॉट है, रोड वगैरह, पानी वगैरह है उधर, और वहाँ पे हम एक कोई प्रोजेक्ट चालू करें, तो उसको सेल करना, उसको कंप्लीट करने में भी आसानी होती है. और अगर रोड ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, पानी ही नहीं है, और वहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया प्रोजेक्ट, तो उसको सेल करने में, उसको वहीं पे काम करने में परेशानी अलग तरीके की होती है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है काफ़ी दिनों से है, और ये इशू हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. पुराने इश्यूज़ में एडिशनल लीज प्रीमियम का भी एक इशू है, जो कि बहुत ही एक पेनल्टी वाला इशू है. चाहे आपका 1000 मीटर का प्लॉट हो, चाहे 10,000 मीटर का प्लॉट हो, आपको सिडको 4 साल का ही वक्त देती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो हमारा ये भी प्रयास है कि वो इशू भी हम लोग रिजॉल्व करें. जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत स्टीफ हैं, बहुत ज़्यादा हैं पेनल्टीज़, और उसको कुछ रैशनलाइज करने की कोशिश करें. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. सभी डिपार्टमेंट्स महाराष्ट्र के कर रहे हैं, और ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी एक गोल है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, कि बिज़नेस करने में जो परेशानियां होती हैं वो कम होनी चाहिए. और ये कुछ मुद्दे थे जो कि पुराने मुद्दे हैं. कुछ नए मुद्दे हैं जो कि नया एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स UDCPR आए हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके कुछ इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं. कुछ FSI में सडनली रिडक्शन हो गया है,
क्योंकि टाइम लैप्स हो गया 31 दिसंबर के बाद, और गवर्नमेंट से उसको करा के लाना है। और भी इश्यूज़ हैं जैसे कि जो कि प्लानिंग से संबंधित है। हमारे आर्किटेक्ट्स लोगों ने भी कुछ इश्यूज़ रेज़ किए हैं जो कि जिसकी वजह से प्लान्स तरीके से नहीं बन पा रहे, कुछ पार्किंग के इश्यूज़ हैं, कुछ अलग इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे सिडको के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री संजय मुखर्जी साहब, वो एक बहुत ही सक्षम और कर्मठ इंसान है, जो कि प्रो डेवलपमेंट उनका एटीट्यूड है। सुनते हैं बात को और कोशिश उनकी ये रहती है कि इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। कुछ इश्यूज़ ऑलरेडी रिजॉल्व हुए हैं। सीआरजेड के इशू में हम लोग काफ़ी हेडवे कर चुके हैं, और कुछ इश्यूज़ जो हैं वो कुछ हद तक वो रेजोल्यूशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग रिजोल्यूशन के लिए एमडी साहब के पास जाते हैं, और एमडी साहब जो है इस ड्यूरेशन में वो काफ़ी फोर्थकमिंग है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग उनके साथ बैठ के जब हम अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो पॉजिटिव लेके हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट के तरफ से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि सिडको में आपके इश्यूज़ जो भी हैं वो रिजॉल्व करवा लीजिए, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना है। स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन हुआ, प्रीमियम्स में रिडक्शन हुआ, इन सभी का एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है नवी मुंबई एरिया में भी और पूरे महाराष्ट्र में। प्रीमियम्स के नाम पे बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। तो ऑल इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ी है। इस वजह से हमें ये पूरा भरोसा है कि ये जो हमारे एमडी हैं, जिनको अभी कुछ ही समय हुआ है सिडको का कारोबार अपने हाथ में लेते हुए, जैसे ही वो आए अनफॉर्चुनेटली कोविड का सिचुएशन आ गया तो ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाए, मगर अभी हम लोग उनसे कोऑर्डिनेशन करके और हमारे प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनके बातचीत से हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि हम लोगों को उनका पूरा सहयोग मिलेगा और हम बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जेतपाल सह वसीम काझी यांचा रिपोर्ट आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.